अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें इंडियन फिल्मी एक्टर अनुपम खेर का कहना है, हिस्ट्री बयान करते हुए वो कहता है कि कश्मीर के मुसलमानों ने हिंदुओं पर जुल्म किया, उनको कत्ल किया, उनके ख़िलाफ़ जिहाद किया, हत्ता कि उनके पंडितों को भी कत्ल कर दिया। अपनी मस्जिदों के अंदर ये ऐलानात करते रहे कि आज काफिरों के ख़िलाफ़ जिहाद है, तो आ जाओ सारे टूट पड़ो। तो आ जाएं, आप इसका क्लिप सुनिए और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से तारीख के बारे में सुनते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये हकीकत है या नहीं। आतंकियों के फरमानों ने कश्मीर घाटी को अपने लपेटे में ले लिया था। ऐसा लगता था जैसे भारतीय होना मानो एक गाली हो। आतंकवादी हिट लिस्ट जारी करने में लगे हुए थे। हर वो शख्स जो भारत समर्थक था उसे मुखबिर करार दिया जाता था। उसको मारना जिहाद था और पुण्य भी। कश्मीर के हर कोने से, हर नुक्कड़ से, हर सड़क से, हर बाजार, हर गांव से ऐसी आवाज बुलंद हुई जो पंडितों के लिए मौत का संदेश था। हजारों लाखों का हजूम कश्मीर की सड़कों पर उतरकर जहरीले नारों में उद्देश्य कर रहा था जो पहले कभी नहीं सुना था, ना देखा गया था। पूरे कश्मीर में मस्जिदों से घोषणा की जा रही थी कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। मुजाहिदीनों की प्रशंसा में चारों तरफ गुणगान किया जा रहा था और भीड़ में खुले तौर पर बंदूकें लहराई जा रही थी। जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पे लफ्जा तारी है, अब कश्मीर की बारी है। बार बार ये गाना मस्जिदों से चलाया गया। अगर कश्मीर में रहना है अल्लाह अकबर कहना होगा। ऐ जालिमों, ऐ काफिरों, कश्मीर हमारा छोड़ दो। इन नारों का सिलसिला मानो थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक बंद होता था तो दूसरा शुरू हो जाता था। इन्हीं नारों में एक नारा था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पंडित आदमियों के बगैर पर पंडित औरतों के साथ। ये नारा बार बार और जोर शोर से दोहराया गया। उस रात के डर का कोई सानी नहीं। 19 जनवरी 1990 के बाद के दिनों में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम शुरू हो गया और कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की इंतहा होने लगी थी। पंडितों के हजारों घरों, सैकड़ों मंदिरों को जला दिया गया और जमीन में ढा दिया गया था। आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है, मारना, लड़ना, झगड़ना, क्या जिहाद है? अगर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक, अपने नफ्स के खिलाफ, जो गलत चीज़ है उसके खिलाफ, माशरे को सुधारने के लिए, तो वो सही जिहाद है। और जिहाद दो किस्म के होते हैं। एक होता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। दूसरा जिहाद है जिहाद फी सबीलिल्लाह शैतान, तो शैतान के राह में जिहाद करना। जिद्दोजहद कर रहे हैं माशरे को बिगाड़ने के लिए, उसे कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह शैतान। हर मुसलमान को करना चाहिए जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिद्दोजहद कुरान और सही हदीस के मुताबिक। कश्मीर में क्या हो रहा है, मैंने कोई इंटरव्यू लिया नहीं उनका, जो मैं प्रेस में सुनता हूँ, मैं इसकी तहकीक नहीं किया हूँ। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरा नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई मालूमात आप तक पहुँचती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुँचाने के पहले। मैं तहकीक नहीं किया हूँ इसलिए कह नहीं सकता हूँ कौन सा जिहाद है। लेकिन ये जो लड़ने झगड़ने की बात हो रही है, जो लोग अक्सर मुसलमान को दोषी ठहराते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत में लड़ने झगड़ने के मंत्र कुरान से कई गुना ज़्यादा है। महाभारत में लड़ने के श्लोक मंत्रा कुरान मजीद से कहीं ज़्यादा है। भगवत गीता एक महाभारत का हिस्सा है। 18 जुज, 18 चैप्टर्स अनुशासन पर्व के, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को एडवाइस देते हैं, समझाते हैं। जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्रा नंबर 43 से 46 तक के, अर्जुन कहता है, अपने जो हथियार है ज़मीन पर रख के अर्जुन कहता है कि मैं इस मैदान जंग में निहत्था मरने को पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं और झगड़ा करूं। चंद श्लोक बाद भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 श्री कृष्ण कहते, अर्जुन हाउ कैन यू बी सो इम्पोर्टेंट। हिंदी में तर्जुमा करूंगा, आप नपुंसक कैसे बन गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, और आप अगर लड़ेंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। भाग्यवान है वो क्षत्रिय। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है।
तो क्या भगवत गीता गलत है? इस पस मंज़र में हम जानते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से हक के लिए लड़ो। मैं अगर ये कहूँगा कि भगवत गीता कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है, पस मंज़र के खिलाफ है। अगर मैं ऐसा कहूँगा कि श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है। मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का, मैं भगवत गीता पढ़ चुका हूँ। इसका पस मंज़र ये है, श्री कृष्ण कह रहे कि हक के लिए, सच्चाई के लिए लड़ो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। तो सही है, उसी का जिक्र कुरान में है। जितने आयत अरुण शूरी और जो इस्लाम के एनिमीज है जो कोट करते हो, पस मंज़र में वो हक की लड़ाई है। जिस तरीके से भगवत गीता महाभारत में कई ज्यादा कुरान से ज्यादा लड़ने की आयत है, तो इसीलिए जब पस मंज़र देखते पता चलता है उस किताब में क्या लिखा गया है। तो इस पस मंज़र में मैं भगवत गीता के साथ हूँ जब वो कहते लड़ने के लिए कि हक के लिए रिश्तेदार से भी लड़ो। वही आयत कुरान में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए हक की गवाही दो। हक के लिए बी विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, चाहे वो अपने आप के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिदैन के खिलाफ हो, अमीर या गरीब। मतलब अगर गवाही देने के हक के लिए चाहे खुद का भी नुकसान हो, फिर भी हक की गवाही दो। भाई साहब ने सवाल किया है कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नज़रिया है, और मैंने एक तकरीर की है अंग्रेज़ी में भी, इज़ टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और पूना में भी उर्दू में, हिंदी में। क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है? कि अक्सर लोग समझते हैं आतंकवाद मतलब मुसलमान होना ज़रूरी है। और एक कहावत थी कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान। तो इस जुमले की वजह से मैं तकरीर की थी, वक्त की किल्लत है अभी, लेकिन आपने कहा कि आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नज़रिया है। कुरान मजीद में साफ अल्फाज में लिखा है, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, और अगर वो इस ज़मीन पे फसाद फैला रहा है, इन दो वजह के अलावा कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया कि ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल करता है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, मासूम, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, अगर मासूम इंसान का कत्ल करता है, तो कुरान की आयतें गोया कि वो सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और अगर वो एक मासूम इंसान की जान बचाता है, चाहे मुसलमान या गैर मुसलमान हो, गोया कि वो सारी इंसानियत की जान बचा रहा है। तो मुख्तसर सा ये जवाब है, अगर कोई मासूम लोग का कत्ल कर रहा है, इस्लाम में हराम है। मिसाल के तौर पे 9/11 3,000 से ज़्यादा लोग का कत्ल हुआ ट्विन टावर के अटैक में। जो लंदन बॉम्बिंग हुए 50 से ज़्यादा लोग मरे। जो बॉम्बे के अंदर ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 180 से ज़्यादा लोग मरे। मासूम इंसान का कत्ल करना हराम है। ये सारे जितने अटैक्स है, किसने क्या मैं जानता नहीं हूँ। मीडिया कहती हो सकता है मुसलमान, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जिसने भी किया उसने गलत किया, चाहे वो मुसलमान ने किया गैर मुसलमान ने किया। लेकिन अब तक ये सारे अटैक्स का कोई सबूत नहीं है कोई भी गवर्नमेंट के पास, ना यूएसए के पास, ना यूके के पास, ना इंडिया के पास। प्राइम सस्पेक्ट कहते हैं। लेकिन जिसने भी ये कत्ल किया, चाहे मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, वो हराम है। लेकिन साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि हजारों लोग जब अफगानिस्तान में उनका कत्ल हुआ बॉम्ब के जरिए, प्लेन के जरिए बॉम्ब गिराए गए, वो बॉम्ब जाके नीचे और बॉम्ब बनते हैं। इराक में लाखों लोग का कत्ल हुआ, अफगानिस्तान में, इराक में, ये बड़े दहशतगर्द है। और हजारों लोग का कत्ल किया जो गुजरात में हुआ। जब हम कहते हैं कि 9/11 को आप गलत कहो, ट्रेन बॉम्बिंग इन लंदन गलत कहो, जो बॉम्बिंग बॉम्बे में हुई वो गलत है, उसके साथ साथ ये भी कहो कि अफगानिस्तान में लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, इराक में जो लाखों लोग का कत्ल हुआ वो भी गलत है, जो मासूम लोग का कत्ल हो रहा है पैलेस्टाइन में वो भी गलत है। हमें डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए। पैलेस्टाइन में हो रहा है, मासूम लोग का कत्ल हो रहा है, बच्चे लोग का कत्ल किया जा रहा है,
वो यूएनओ नहीं बोलती है दहशतगर्द। क्यों? डबल स्टैंडर्ड। तो जो भी मासूम इंसान का कत्ल कर रहा है, चाहे वो मुसलमान या गैर मुसलमान हो, वो दोषी है और हराम में इस्लाम इसकी सख्त मुखालिफत करता है।